दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बताइए आपकी नई कहानी हमारी कैसी लगी। राधा जी अपनी बालकनी में बैठी हुई थी। बाहर बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। बारिश की धार उन्हें अपने साथ बहाकर उनके अतीत में ले गई। हेलो मम्मी, सुन रही हैं ना आप? मम्मी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ या ना? हाँ हाँ आ रही है बेटा, बोलो क्या हो। वो क्या है ना, यहाँ बड़ी ज़ोर की बारिश हो रही है, इसलिए लगता है लाइन डिस्कनेक्ट है। थोड़ी पर अब सुनाई दे रहा है। बोलो ना तुम मम्मी, आप नानी बनने वाली हो। पूजा की खनकती हुई आवाज़ आई। राधा जी तो सुनते ही झूम उठी। अभी पिछले साल की ही तो उन्होंने अपनी बेटी पूजा की शादी उसके साथ काम करने वाले नीलेश से की थी। पूजा और नीलेश दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राधा जी ने उनके प्यार पर अपनी रजामंदी की मोहर लगा दी। बड़े धूमधाम से उन्होंने अपनी लाडली का विवाह किया था। पूजा के पापा तो उसके बचपन में ही उन्हें उन दोनों को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। राधा जी ने अकेले ही उसकी परवरिश की थी। पूजा के जाने के बाद राधा जी बिल्कुल अकेले हो गई थी, पर उन्हें खुशी थी कि उनकी बेटी अपने जीवन साथी के साथ खुश हैं। अरे मम्मी, कहाँ खो गई आप? कुछ बोलिए भी। हाँ सुन रही हूँ मेरी बच्ची, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। मन तो कर रहा है अभी उड़कर तेरे पास आ जाऊँ। बहुत खुश हूँ मैं बेटा तुम दोनों के लिए। राधा जी ने ये सारी बात एक सांस में बोल दी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। अरे मम्मी, आपका मन करे और आपकी इच्छा पूरी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? पूजा ने खिलाते हुए कहा। राधा जी ने असमंजन की स्थिति में कहा, मतलब? अरे मम्मी, मैंने नीलेश से कहकर आपकी परसों की फ़्लाइट की टिकट करवा दी है। आप जल्दी से पैकिंग करो और यहाँ आ जाओ मेरे पास। वैसे भी मम्मी, आपके सिवा हम दोनों का है ही कौन? इतने दिनों से आपसे बस इसलिए दूर हूँ क्योंकि नीलेश आपको किराए के फ्लैट में नहीं लाना चाहते थे, पर अब हमने अपना घर ले लिया है और उसके गृह प्रवेश में भी आपको यहाँ होना है। उसके बाद आप यहीं रहेंगी हमेशा हम दोनों के साथ, समझी मेरी प्यारी माँ? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर बारिश की वजह से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। राधा जी ने सोचा, कैसे वो अपनों बेटी दामाद के घर हमेशा के लिए रह सकती है, पर अभी के लिए तो उसे जाना ही पड़ेगा। कितने दिन हो गए पूजा से मिले हुए। कुछ दिन उसके पास रहकर आ जाएगी, ये सोचकर उन्होंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी और निश्चित समय पर अपनी पूजा के पास पहुंच गई। पूजा ने जब राधा जी को देखा तो दौड़कर उन्हें गले लगाने आ गई। अरे संभाल कर, अब तू अकेले नहीं है, और ये भागना दौड़ना बंद कर, ध्यान रख अपना, और अब बड़ी हो जा, अपना बचपन छोड़कर। राधा जी ने उसे प्यार से गले लगाते हुए समझाया और फिर दोनों हंस पड़ी। नीलेश भी राधा जी से बहुत अपनेपन से मिला। वो भी अकेले ही था, परिवार के नाम पर सिर्फ पूजा ही थी उसके पास। नीलेश ने राधा जी को ही अपना माँ मान लिया था। राधा जी को बेटी के साथ एक बेटा भी मिल गया। गृह प्रवेश की पूजा के बाद वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। बहुत ही खूबसूरत घर था। उसकी एक एक चीज़ पूजा की अपनी पसंद के हिसाब से सजाई थी। पूजा और नीलेश दोनों बहुत खुश थे और राधा जी उन दोनों की खुशी में खुश थी। कोई कमी नहीं थी उनकी बेटी के जीवन में। इतना सुंदर घर, प्यार करने वाला पति, और अब जल्दी से उसकी गोद भी भरने वाली है। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। कुछ दिन के बाद उन्होंने पूजा से कहा, पूजा बहुत दिन हो गए, बेटा अब मेरी टिकट करवा दे। कितने दिन यहाँ बेटे दामाद के पास रहूँगी। तुम दोनों को देखने की इच्छा थी, सो पूरी हो गई। अब फिर तेरी डिलीवरी के समय आ जाऊँगी अपने नवासे के साथ खेलने के लिए। उनकी बात पीछे से आ रहे नीलेश ने सुन ली और थोड़ा नाराज होते हुए कहा, वाह माँ, ये क्या बात कही आपने? बेटी दामाद का घर?
मुझे तो लगा आप अपने बेटे के घर आई हैं, और बेटे के घर रहने में भला कैसी संकोच। वैसे भी ये घर ना आपके बेटे का है और ना ही आपकी बेटी का। ये घर आपका है, और आप माँ हैं तो कैसे अपने बच्चों को अकेले छोड़कर जाने का सोच सकती हैं, बताइए। पूजा ने भी नाराज़ होते हुए कहा, माँ, अब अगर आपने जाने की बात की ना तो मैं आपसे रूठ जाऊंगी, फिर कभी आपसे बात नहीं करूंगी। दोनों बच्चों का प्यार देखकर राधा जी मुस्कुरा दी और दोनों को अपने गले लगा लिया। उसी रात अचानक से पूजा की चीख सुनकर उसकी नींद टूटी। वो भागते हुए बाहर आई। पूजा, पूजा, क्या हुआ बेटी? कहाँ हो तुम? चीखी क्यों? बदहवास सी राधा जी अपने कमरे से बाहर आई। सामने का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। नीलेश भी अब तक अपने कमरे से बाहर आ गया और सीढ़ी की तरफ भागा। सामने देखकर उसके भी होश गुम हो गए। सीढ़ी के नीचे पूजा गिरी हुई थी। उसके सर से खून बहकर चारों तरफ फैल गया था। राधा जी ने अपने को संभाला और फिर नीलेश को कहा, नीलेश बेटा, जल्दी करो, उठाओ इसे और हॉस्पिटल लेकर चलो। जल्दी करो बेटा। नीलेश को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। राधा जी ने नीलेश को देखकर फिर जोर से चीखा, नीलेश सुनो, जल्दी करो। नीलेश ने उसकी चीख सुन के होश में आया और जल्दी से पूजा को उठाकर गाड़ी में डाला। राधा जी ने पूजा का सर अपनी गोद में रख लिया और उसके सर पर जहाँ से खून निकल रहा था उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करने लगी। नीलेश ने भी गाड़ी पूरी रफ्तार से हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। राधा जी की आंखों में आंसू गिर रहे थे और बाहर हो रही बारिश भी शायद उनके दुख में शामिल थी। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी पूजा उन दोनों को छोड़कर जा चुकी थी। राधा जी ने पूजा से लिपट कर बोल रही थी, लौट आ मेरी बच्ची, मत रूठो मुझसे, मैं कभी भी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। देखना, मैं यही हूँ तेरे पास, अब वापस आने का नाम नहीं लूँगी। उनके करुणा क्रंद के सारा हॉस्पिटल गूंज रहा था और नीलेश तो जैसे जिंदा लाश हो गया था। उसकी आंख से एक बूंद भी आंसू नहीं टपके। ये सब देख सुनकर राधा जी ने बहुत कोशिश की कि नीलेश कुछ बोले, थोड़ा सा रो ले, अपने मन में कुछ न रखे, पर नहीं, नीलेश तो जैसे पत्थर हो गया था। किसी तरह से पूजा की अंतिम संस्कार किया गया और फिर सब खत्म। पूजा उन दोनों को अकेला छोड़कर जा चुकी थी। राधा जी नीलेश की ऐसी हालत देखकर उसे छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। आखिर नीलेश ने उन्हें अपनी माँ माना था और उन्होंने भी उसे अपना बेटा, और अब वो दोनों ही थे एक दूसरे का सहारा। अचानक से बहुत ज़ोर से बिजली कड़की। उसकी आवाज़ और रोशनी से राधा जी को अपनी यादों से बाहर ले आई। अब उन्हें एहसास हुआ कि कितनी देर से वो ऐसे ही बैठी है। बाहर अभी भी बारिश अपने पूरे जोर पर थी। वो अब उठकर अंदर आ गई। उनकी नज़र नीलेश पर पड़ी। वो पूजा की तस्वीर के सामने खड़ा था, अपनी सूनी आँखों से उसे बस चुपचाप देख रहा था। राधा जी की आंखें फिर से नम हो गई। उन्होंने नीलेश के कंधे पर हाथ रखा, पर नीलेश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उसे कुछ एहसास ही न हो। उन्होंने नीलेश से कहा, वो निर्मही तो हमें छोड़कर चली गई बेटा, तुम भी अब अपने जीवन में आगे बढ़ो, भूल जाओ उसे। 2 साल हो गया, पर तुम आज भी वहीं खड़े हो जहां उस दिन खड़े थे। वो जा चुकी है, कब तक उसकी यादों के साथ रहोगे? भूल जाओ उसे, आगे बढ़ो। बोलते बोलते राधा जी सिसक उठी। नीलेश ने अब उनकी तरफ देखा और कहा, आप अपनी बेटी को भूल पाई हैं क्या माँ? नहीं ना, तो फिर मैं कैसे कह सकती हैं कि मैं उसे भूल जाऊं? मेरी आत्मा तो उसी दिन उसके साथ चली गई थी। बस अब तो सांसें बची हैं, उन्हें ही पूरी कर रहा हूँ। राधा जी
राधा जी अब आगे कुछ नहीं कह पाईं और वहाँ से चली गईं। अगले दिन भी राधा जी अपनी चाय लेकर बालकनी में बैठी ही थी। आज भी बारिश हो रही थी। आज उन्होंने देखा सामने वाले घर की छत पर एक लड़की बच्चों की तरह बारिश में खेल रही थी। उसे देखकर उन्हें अपनी पूजा की याद आ गई। उसे भी तो बारिश में भीगना बहुत पसंद था। उस भीगी हुई लड़की को देखकर राधा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो लड़की अब अक्सर उन्हें सामने वाले घर में दिख जाती। राधा जी ने भी अक्सर अब उनका इंतज़ार करती। जब तक वो उन्हें दिख नहीं जाती वो वहीं बैठी रहती और जिस दिन नहीं दिखती वह मायूस हो जाती। एक दिन राधा जी को कुछ सामान लेकर वापस घर आ रही थी। तभी उनका थैला फट गया और सामान पूरा रोड पर बिखर गया। राधा जी झुककर सामने सामान उठा रही थी, इसलिए उन्होंने सामने से आती हुई कार दिखाई नहीं दी। इससे पहले उन्हें कार से टक्कर लगती किसी ने उन्हें पकड़कर खींच लिया। राधा जी गिरने को हुई पर उसने उन्हें संभाल लिया और पूछा, आप ठीक तो हैं ना आंटी? और फिर चिल्लाकर कार वाले को गाली दी। साले अंधे होकर गाड़ी चलाते हैं क्या, जो सामने कुछ दिखाई नहीं देता? पर कार तो अब तक हवा से बातें करती जा चुकी थी। अब उसने दोबारा राधा जी की तरफ देखा। राधा जी की नज़रें तो उसके चेहरे पर जैसे चिपक गई थी। उसे फिर से पूछा, आंटी ठीक हो ना आप? आपको लगी तो नहीं ना? आइए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। थोड़ा हंसते हुए, अरे ऐसा क्या देख रही हैं आंटी, मुझे नहीं पहचान रही क्या? रोज़ तो देखती हैं मुझे अपने सामने वाले घर में। और उनका हाथ पकड़कर घर की तरफ चल पड़ी। राधा जी भी किसी छोटी सी बच्ची की तरह उनका हाथ थामे उसके साथ चल पड़ी, पर उनकी नज़रें अभी भी उसके चेहरे पर ही थी। कुछ अजीब से भाव थे राधा जी की आंखों में। वो लड़की अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी, हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही सामने वाले घर में शिफ्ट हुए हैं। मैं रोज़ आपको देखती हूँ, आप बालकनी में बैठी। आप अकेले रहते हो क्या आंटी? कभी किसी और को नहीं देखा आपके साथ। बातें करते हुए उनका घर आ गया और वो उन्हें उनके घर पर छोड़कर वापस चली गई। अब राधा जी को होश आया। उनका दिल दिमाग वो मानने को तैयार ही नहीं था जो उनकी आंखों ने देखा था। ये तो उसकी पूजा थी, पर कैसे? पूजा तो उन्हें छोड़कर कब का जा चुकी है, पर वही चेहरा, वही कद काठी, वही मुस्कान, ऐसा कैसे हो सकता है? आज पहली बार उन्होंने उस लड़की को करीब से देखा था। इतनी दूर से तो उसका चेहरा अच्छे से दिखा नहीं था कभी, पर उन्होंने पहले दिन जब वो बारिश में भीग रही थी उसे देखकर लगा कि उसकी पूजा ही है ये। पर ये कैसे संभव है? इसी उड़घड़े बिनु उनकी पूरी रात बीत गई। अगले दिन उन्होंने सारे काम जल्दी जल्दी निपाए। नीलेश भी ऑफिस के लिए निकल गया। उसने तो अपने आप को बस काम में डुबा दिया था। बाकी दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं था। लगता जैसे एक चलता फिरता मशीन हो। नीलेश के जाते ही राधा जी भी सामने वाले घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो गेट पर इसे उड़भड़गुन में खड़ी थी कि अंदर जाऊं या नहीं। तभी दरवाज़ा खुला और वो लड़की बाहर आ गई। उसने राधा जी को गेट पर खड़े देखा तो मुस्कुराती हुई उनके पास आ गई और बोली, अरे आंटी आप यहाँ इतनी सुबह सुबह, कोई काम था क्या? राधा जी थोड़ी असहज हो उठी। सच में बिना सोचे समझे वो सुबह सुबह ऐसे किसी के घर कैसे आ सकती हैं? फिर थोड़ा संभल कर बोली, वो तुम्हें कल धन्यवाद नहीं दे पाई थी ना, तो बस इसलिए आ गई। सॉरी इतनी सुबह तुम्हें परेशान कर दिया। अरे नहीं आंटी आप अंदर आइए ना। और थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपकी जगह मैं होती तो क्या आप मेरी मदद नहीं करती? और ज़ोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। राधा जी हैरान सी उसे देखती रह गई। उन्हें लगा जैसे उनकी पूजा उनके सामने खड़ी हंस रही है। उनके मुंह से निकला पूजा। अब वो लड़की हैरान
सी राधा जी को देखने लगी। कौन पूजा आंटी? मेरा नाम तो रागिनी है। आंसू बहकर राधा जी के गालों पर आ गए। अब उनका वहाँ रुकना मुश्किल हो रहा था, इसलिए बिना कुछ बोले वो जल्दी से अपने घर वापस आ गई। रागिनी आवक से उन्हें देखती रह गई, पर जब उसे भी हॉस्पिटल जाने में देरी हो रही थी, इसलिए वो भी जल्दी से अपने हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी। पर उसे राधा जी का व्यवहार भी परेशान कर रहा था, इसलिए उसने शाम को उनसे मिलने का सोचा। रागिनी एक मनोरोग विशेषज्ञ थी। दिन हॉस्पिटल में कैसे निकल गया उसे पता ही नहीं चला। शाम को जब वो लौटी तो उसकी नज़र अनायास ही सामने वाले घर में चली गई। बालकनी में राधा जी उसे दिखाई दी। रागिनी ने उन्हें देखकर हाथ हिला दिया। उनके हाथ भी स्वस्थ ही उठ गए और होठों पर मुस्कान आ गई। अब तो ये रोज़ का काम हो गया था। हॉस्पिटल जाने और वापस आने समय दोनों एक दूसरे के हाथ हिलाते। इधर कुछ दिनों से राधा जी रागिनी को नहीं देखी थी। एक दो दिन उसने इंतज़ार किया, पर फिर जब मन नहीं माना तो उनके घर पहुंच गई। रागिनी राधा जी की एक अजीब सा जुड़ाव महसूस करने लगी थी। उसने घंटी बजा दी, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसने फिर से घंटी बजाई। अब की बार दरवाज़ा खुल गया। सामने राधा जी थी। शायद उनकी तबीयत खराब थी। उनका चेहरा उतरा हुआ था। रागिनी इससे पहले कुछ कहती, राधा जी सर घूम गया। इससे पहले वो गिरती कि रागिनी ने उन्हें बढ़कर थाम लिया। राधा जी का शरीर बुखार से तप रहा था। रागिनी किसी तरह से उन्हें सोफे पर ले जाकर लिटा दिया और फिर भागकर अपने घर से कुछ खाने और बुखार की दवा ले आई। फिर उसने किसी तरह राधा जी को थोड़ा बहुत खिलाकर दवा दी। दवा के असर से वो सो गई। रागिनी ने हॉस्पिटल फ़ोन करके आज की छुट्टी ले ली और पूरे टाइम वो राधा जी का ख्याल रखती रही। जब राधा जी की नींद खुली तो उन्होंने रागिनी को अपने पास बैठा देखा। अब उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला था और उसके बाद उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। रागिनी ने उनसे पूछा, अब कैसा लग रहा है आंटी? राधा जी ने कहा, ठीक हूँ, और उनकी आंखें सहज हो उठी। उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल मेरी पूजा के जैसी हो। वो भी मेरे ऐसे ही ख्याल रखती थी। आज रागिनी ने दोबारा राधा जी के मुंह से पूजा का नाम सुना था। उसने पूछ ही लिया, पूजा कौन है आंटी और कहाँ है? आज जब आपको इतनी बीमार हो तो वो यहाँ क्यों नहीं है? राधा जी अब अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। रागिनी ने उन्हें बड़ी मुश्किल से शांत कराया और कहा, कोई बात नहीं आंटी, आप कुछ मत बताओ, बस शांत हो जाओ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बस आराम करो। अब राधा जी ने अपने आप को संभाल कर आज उन्होंने रागिनी को सब कुछ बताने की ठान ली थी। इसलिए थोड़ा रुक कर उन्होंने बोलना शुरू किया और पूजा के बारे में सब कुछ बता दिया। उन्होंने नीलेश के बारे में भी बताया कि कैसे वो पूजा के जाने के बाद से उसने जीना छोड़ दिया। उसे तो दिन दुनिया किसी की कोई खबर नहीं रहती, बस अपने कंधे पर अपनी लाश ढो रहा है। जैसे राधा जी अब नीलेश की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। बातों में कब शाम हो जाए दोनों को कुछ पता ही नहीं चलता। तभी दरवाजे की घंटी बजी। राधा जी ने कहा, लगता है नीलेश आ गया। राधा जी ने उठने लगी तो रागिनी ने मना कर दिया और खुद उठकर दरवाज़ा खोलने चली गई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा था। लंबा कद, दाढ़ी हल्की बढ़ी हुई, गेहुए कलर रंग और आंखें तो इतनी गहरी कि कोई डूब ही जाए। रागिनी तो जैसे उसकी गहरी आंखों में ही उलझ कर रह गई। नीलेश ने भी जब सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। थोड़ी देर तो लगा जैसे वक्त थम गया हो उसके लिए। अचानक से उसने आगे बढ़कर रागिनी को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। रागिनी भी उसके इस व्यवहार से
अचक गई और खुद को उससे जितना छुड़ाने की कोशिश करती, नीलेश उसे उतनी ज़ोर से अपने से चिपका लेता। रोते रोते उसने कहा, पूजा, मेरी पूजा, कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? तुम्हें पता है मेरा क्या हाल हो गया? कितना इंतज़ार किया मैंने तुम्हारा। अब कभी भी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। अब तक राधा जी भी वहाँ आ गई थी। पूजा के जाने के बाद से आज पहली बार नीलेश की आंखों से आंसू निकले थे, वरना तो अब तक उसे अपना सारा दर्द अपने अंदर ही समेट रखा था। अब उन्हें रागिनी की स्थिति भी समझ आ गई, जो बहुत देर से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तब राधा जी ने नीलेश को आवाज़ दी। अब नीलेश ने राधा जी को देखा और रागिनी से अलग हुआ, पर उसे रागिनी का हाथ नहीं छोड़ा, डर से कि वो कहीं फिर उसे छोड़कर न चली जाए, और खुशी से उसे पकड़कर राधा जी के सामने ले आया और बोला, माँ देखो माँ, हमारी पूजा वापस आ गई। देखो, आखिर हमारे बिना नहीं ही रह पाई ना। देखो ना माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? इसे डांटिए, पूछिए इसे, कोई इस तरह से रूठता है क्या? नीलेश की आंखों से आंसू लगातार बस बह ही रहे थे और राधा जी की भी रागिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा और प्लीज़ हमें पूरा अपना सपोर्ट दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।